भोपाल गैस त्रासदी का सबसे बड़ा फैसला हुआ 7 जून 2010 को। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात ऋषि गैस ने हजारों की सांसें उखाड़ दी थी। हजारों परिवार तहस-नहस हुए, लाखों उम्मीदें बिखर गईं। कुछ घंटों के लिए हुई गैस रिसने की घटना दुनिया की भीषणतम त्रासदी बन गई। और उस रात हुए दिल दहला देने वाले हादसे ने भोपाल वासियों के दिलो दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी है कि उसे भुलाकर भी नहीं भूल सकते। 23 सालों से चली आ रही गैस पीड़ितों की लड़ाई में नया मोड़ उस वक्त आया जब भोपाल की जिला अदालत में इस मामले का फैसला सुनाया गया। दुखद बात तो यह है कि एक लंबे अरसे के बाद जब यह इंतजार खत्म हुआ और गैस पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई, जिसके बाद पीड़ितों के आंसू फिर से बहने लगे और दर्द फिर से ताजा हो उठा। भोपाल सीजीएम में सुबह से फैसले की घड़ी का कांटा देखते देखते गैस पीड़ितों का दुख दोपहर होते होते और बढ़ गया, जब न्याय के नाम पर अदालत ने दोषियों को 2-2 साल की सजा और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय ने सभी को दोषी पाया गया है और सभी को सजाएं और जुर्माना दोनों से दंडित किया है। अच्छा मैडम, और ये अधिकतम सजाएं और जुर्माने से दंडित किया गया। तो जमानत मिल गई आरोपी जी, जमानत का लाभ 25,000 रुपए का बंदोबस्त देने पर जमानत का लाभ सभी अभियुक्तों को धारा 304A में 2 वर्ष की सजा हुई है और धारा 338 में भी 2 वर्ष की सजा है और 36 और 37 में 3 माह और 6 माह की सजा के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना है सभी को और 5 लाख रुपए कंपनी को जुर्माना है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक गैस त्रासदी में जिम्मेदार बनाए गए 8 लोगों के खिलाफ सेशन कोर्ट ने अपना फैसला तो सुनाया, पर पीड़ित इससे नाखुश रहे। 2.5 दशक से पीड़ित इतनी बड़ी गैस त्रासदी का जो नासूर झेलते आ रहे थे, उनके लिए ये फैसला कुछ भी नहीं था। इस गैस कांड के मुख्य आरोपी और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के तत्कालीन चेयरमैन वारेन एंडरसन अदालत द्वारा फरार घोषित किया गया, जबकि इतने लंबे अरसे से चले आ रहे इस मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है और अन्य आरोपी भी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। बहरहाल सीजीएम ने सभी आरोपियों को इतने लंबे अरसे की सुनवाई के बाद फैसला तो सुनाया, लेकिन गैस पीड़ितों को इस न्याय से कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार जब फैसला आया तब गैस पीड़ितों में काफी तनाव और आक्रोश दिखाई दिया, और हो भी क्यों ना, आखिर 2.5 दशक से ये पीड़ित इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले के बाद नाखुश गैस पीड़ितों ने न चाहते हुए भी कोर्ट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। गैस पीड़ितों का कहना है कि आगे अपने हक की लड़ाई बदस्तूर जारी रखेंगे। मरा है, पूरा परिवार मेरा मर चुका है, हमारे लोग मरे, हमारे कलेजे तो पूछा जाए, उनका कोई मरता, कोई याद रहती। ये पूरा प्रशासन इतनी गद्दार है कि आज तक हमारी किसी मंत्रियों ने नहीं देखा। हम इतने गरीब हैं। सरकार, केंद्र सरकार पैसा खा चुकी है। चुनाव में लड़ने के लिए चंदा यूनियन कार्बाइड से मिला है, डाव केमिकल से चंदा मिला है, जिसके बल पे ये चंदा लेकर करोड़ों रुपए का पैसा आता कहाँ है इनके पास? ये ऐसे ही आता है, यूनियन कार्बाइड देती है, डाव केमिकल इनको चुनाव में लड़ने का चंदा देती है। जब ये चुनाव में करोड़ों रुपए का चंदा खा चुके हैं यूनियन कार्बाइड डाव केमिकल से, तो ये सीबीआई को प्रधानमंत्री निर्देश दे रहे हैं कि केस को कमजोर कर दो, क्योंकि प्रधानमंत्री, हम देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है नाटक। अभी बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हैं, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जवाब दे पार्लियामेंट को कि ये जो है इन्होंने इस केस को कमजोर क्यों किया है भारत की जनता के लिए, क्योंकि वो हम जानते हैं अमेरिका की कठपुतली बन चुके हैं, वहाँ से चुनाव में लड़ने के लिए चंदा ले रहे हैं और परमाणु कंपनियां उनके लाके 1 से अधिक भोपाल करेंगे और कंपनियों को छोड़ देंगे। हम बिल्कुल खुश नहीं है। हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि 8 लोग दोषी पाए गए, मगर इस बात की कोई खुशी नहीं है कि उन्हें जुर्माना होगा या 2 साल की सजा होगी, क्योंकि 2 साल बहुत कम सजा है। हम चाहते हैं कि उन्हें ऐसे काटने लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए, फांसी नहीं तो कम से कम 30 साल की सजा उन्हें होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 25,000 लोगों की मौत हुई है और 5 लाख से ज्यादा लोग इसकी वजह से पीड़ित है, जो तिल कर मर रहा है 25 साल से, और इंसाफ के लिए अपनी आंखें बिछाए अदालत में अभी तक लोग बैठे हुए। वहीं गैस पीड़ितों के साथ हुए अन्याय में उनकी आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक इच्छा जुड़ी हुई थी। 23 साल बाद आए इस फैसले में दंड अधिकारी मोहन पी तिवारी ने धारा 304A के तहत मर्यादा में रहकर अपना फैसला सुनाया।
पर इस मामले में सीबीआई का दुरुपयोग कर राजनीतिक रूप दे दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गैस त्रासदी के इस फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैस पीड़ितों को न्याय बहुत देर से मिला है और काफी असंतोषजनक भी रहा। इससे गैस पीड़ितों के जख्मों पर मरहम न लगाई गई, बल्कि उनके जख्मों को बुरी तरह से कुरेद कर रख दिया गया।